तो कल रात को 12:30 बजे जेम्स गन भैया ने एक बहुत ही मस्त और प्यारा सा बॉम्ब फोड़ दिया डीसी की स्लेट अनाउंस करके। और ये एक आइडिया था कि हमें डीसी के फ्यूचर में क्या क्या देखने को मिल सकता है। और डीसी के फ्यूचर से रिलेटेड कल कुछ प्रोजेक्ट भी अनाउंस हुए हैं। तो आज फाइनली शायद वो टाइम आ गया है कि हम डीसी के फ्यूचर के ऊपर थोड़ी डिटेल में बात करें। तो चलो बात करते हैं कि डीसी के चैप्टर 1 में क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। तो इस चैप्टर 1 का नाम है गॉड्स एंड मॉन्स्टर। और चैप्टर सुन के कंफ्यूज मत हो, चैप्टर और फेस में कोई डिफरेंस नहीं। जैसे मार्वल फेज अनाउंस करता है वैसे इन्होंने चैप्टर अनाउंस किए हैं। और एक और बात, यहाँ पे इन्होंने बोला है कुछ प्रोजेक्ट, ना कि सारे। तो अभी इन्होंने सिर्फ थोड़े बहुत ही प्रोजेक्ट हमें अनाउंस करके बताए हैं और जो बाकी बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको इन्होंने अभी सीक्रेट रखा है, क्योंकि सारे पत्ते एक ही बार में थोड़ी खोल देंगे। और कल इसी चैप्टर के कुछ प्रोजेक्ट इन्होंने अनाउंस किए हैं, जिसमें से सबसे पहले है एक एनिमेटेड सीरीज क्रीचर कमांडोज। क्रीचर कमांडोज कुछ भी नहीं है, एक अलग तरीके का सुसाइड स्क्वाड है। और क्रीचर कमांडो एक टीम होती है जो गवर्नमेंट के लिए काम करती है। जैसे इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी गवर्नमेंट की साइड से फाइट की है। बट क्रीचर कमांडोज की टीम में ह्यूमन नहीं बल्कि अलग अलग तरीके के मॉन्स्टर या एनिमल यानी अलग अलग तरीके के क्रिएचर होते हैं। और इसी के साथ जेम्स गन ने यह भी कहा कि इस एनिमेटेड सीरीज को उन्होंने ही लिखा है और इस एनिमेटेड सीरीज की कास्ट को फाइनलाइज किया जा चुका है। और तो और जो इस एनिमेटेड सीरीज की कास्ट है, अगर क्रीचर कमांडर की फ्यूचर में कोई मूवी बनती है तो वही कास्ट हमें लाइव एक्शन में भी दिखाई देगी। जिसका मतलब है जितने भी लोग इनके कैरेक्टर को वॉइस देंगे वही लोग हमें लाइव एक्शन मूवी में भी देखने को मिल सके। और जेम्स गन ने यह भी अनाउंस किया कि जितनी भी मूवी इससे पहले अनाउंस है, जैसे एक्वामैन, फ्लैश, ब्लू बीटल और शज़ैम, इस अनाउंसमेंट से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उन्होंने ये भी बोला कि फ्लैश मूवी डीसी को रीबूट कर देगी। एक मिनट इसे लिख लेता हूँ कहीं यूपीएससी में ना। और क्रीचर कमांडर के बाद एक मूवी अनाउंस हुई अमांडा वॉलर के कैरेक्टर के ऊपर, जिसका नाम होगा वॉलर। और इस मूवी के अंदर वही सेम एक्ट्रेस हमें अमांडा वॉलर का कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखेंगी जो इससे पहले डीसी के बाकी प्रोजेक्ट में थी। यानी कि कुछ भी रिबूट हो जाए, पीस मेकर और अमांडा वॉलर रिबूट नहीं हो रहा है। और इस मूवी के अंदर हमें सुसाइड स्क्वाड्स के कैरेक्टर और पीस मेकर के कैरेक्टर भी देखने को मिल सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि ये मूवी आगे जाके कनेक्ट हो सकती है पीस मेकर सीजन 2 या फिर अगली सुसाइड स्क्वाड प्रोजेक्ट के लिए। इसके बाद अनाउंस हुआ सुपरमैन का एक मूवी प्रोजेक्ट जिसका नाम है सुपरमैन लेगेसी, और जिसको अगेन जेम्स गन ने लिखा है। और ऐसी न्यूज आ रही है कि इसके अंदर हमें एक यंग सुपरमैन यानी कि कोई यंग एक्टर देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके कास्टिंग से रिलेटेड अभी तक कोई न्यूज सामने नहीं आई है। और इसकी रिलीज डेट है 11 जुलाई 2025। और सुपरमैन की मूवी के बाद उन्होंने एक HBO Max का सीरीज अनाउंस किया जो कि होने वाली है लालटेन, जिसके अंदर हमें एक से ज्यादा यानी कि 2 लालटेन्स देखने को मिल सकते हैं। और ये 2 लालटेन्स हैं हेल जॉर्डन और जॉन स्टुअर्ट। और ये दोनों डीसी के सबसे पॉपुलर लालटेन्स हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये एक साइफाई एडवेंचर मूवी होने वाली है। तो ऐसा हो सकता है कि ये दोनों स्पेस के अंदर किसी मिशन पे जाएं जहाँ पे उनको कोई ऐसा थ्रेड देखने को मिले जो आगे जाके डीसी के इस मेन यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकता है। हालांकि अभी तक सिर्फ एक प्रेडिक्शन टाइप है, बट ये सीरीज भी आगे फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। उसके बाद है एक और मूवी द अथॉरिटी भी काइंड ऑफ एक ग्रुप है, बट इसकी ज्यादा नॉलेज मेरे पास नहीं है। बट जितना भी मैंने सुना है तो इस ग्रुप के अंदर जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो करते तो अच्छा काम है, बट उस अच्छे काम को करने के चक्कर में ये लोग क्या क्या नुकसान कर देते हैं इनको वो मालूम नहीं रहता। अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं तो ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर सारे होमलैंडर हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन तो जब मैं ओरिजिन ये अथॉरिटी के ऊपर कोई सेपरेट वीडियो लाऊंगा तो उसके अंदर भी तुम्हें मिल जाएगी। उसके बाद एक और मूवी दी पैराडाइज लॉस्ट, जो कि काइंड ऑफ प्रीक्वल स्टोरी होने वाली है वंडर वुमन की स्टोरी की, कि वंडर वुमन के पैदा होने से पहले पैराडाइज आइलैंड कैसा था और उसकी शुरुआत कैसी हुई और आखिर वहाँ की लेडीज को मर्द लोग क्यों पसंद नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पैराडाइज लॉस्ट के बाद एक और मूवी है द ब्रेव एंड द बोल्ड, और ये मूवी बैटमैन और रॉबिन के ऊपर होने वाली है। हालांकि ऐसी न्यूज है कि इसके अंदर का बैटमैन ना तो बेन एफ्लेक का होगा और ना ही रॉबर्ट पैटिंसन का, बल्कि इसके अंदर हमें कोई नया एक्टर देखने को मिल सकता है
बैटमैन के रोल में। बट इस मूवी के साथ मुझे प्रॉब्लम ये लग रही है कि इस स्लेट के अंदर जितने भी अब तक प्रोजेक्ट अनाउंस हुए हैं उसके हिसाब से ये डीसी यूनिवर्स काफी यंग लग रहा है। बट इस प्रोजेक्ट के साथ ये लोग डायरेक्ट डेमियन वेन के रॉबिन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि डेमियन वेन से पहले के कैरेक्टर ऑलरेडी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, जैसे कि डिक ग्रेसन यानी कि नाइटविंग और रेड हुड। तो ये चीज इनकी टाइमलाइन के साथ कैसे बैठेगी ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा और हो सकता है कि इससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हो। खैर ये तो हमें आने वाले प्रोजेक्ट को देखने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद है एक और HBO की सीरीज बूस्टर गोल्ड, जो कि एक नए कैरेक्टर के ऊपर होने वाली है और इसके अंदर का जो मेन कैरेक्टर है वो टाइम ट्रेवल करता है और इसके टाइम ट्रेवल करने का रीजन है कि ये अपने प्रेजेंट में एक बहुत ही लुल टाइप का लड़का रहता है और सभी लोग इसका मजाक उड़ाते हैं और फिर ये अपने फ्यूचर में आता है टाइम ट्रेवल करके और वहाँ पे बहुत ही अमीर बन जाता है, क्योंकि इसे पता रहता है कि फ्यूचर में क्या क्या इवेंट होने वाले हैं। और एक और बात, ये ब्लू बीटल का बहुत ही अच्छा फ्रेंड होता है और ब्लू बीटल की मूवी भी इस साल आ रही है। बाकी तो तुम समझदार हो कि तुम मेरे कहने का मतलब समझ जाओ। उसके बाद है सुपर गर्ल के ऊपर एक मूवी द गर्ल ऑफ टुमारो। अगर तुम्हें सुपर गर्ल के बारे में नहीं पता है तो सुपरमैन के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि कैसे कारल को क्रिप्टॉन से अर्थ भेज दिया गया था क्योंकि क्रिप्टॉन डिस्ट्रॉय होने वाला था। बट कारल के अलावा क्रिप्टॉन को उस समय और भी लोग थे जिनके बारे में किसी को पता नहीं चला या वो लोग किसी और प्लेनेट पे जा नहीं पाए। उसी में से एक थी कारा ज़ोर-एल यानी कि सुपर गर्ल, और ये कारा से बिल्कुल अपोजिट पर्सनैलिटी है। जैसे सुपरमैन बहुत ही होपफुल है वैसे ही सुपर गर्ल होपफुल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसे सरवाइव करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई है तो ये पूरी दुनिया को होप के नज़रिए से बिल्कुल भी नहीं देखती है। इन शॉर्ट शी इज़ वेरी डेंजरस। और ये मूवी बेस्ड होगी सुपर गर्ल वुमन ऑफ टुमारो नाम की कॉमिक से, जिसको टॉम किंग ने लिखा था। और अब बात कर दें इस लिस्ट के लास्ट प्रोजेक्ट जो कल अनाउंस हुआ था, और वो अगेन एक मूवी है द स्वैम्प थिंग नाम से, जिस कैरेक्टर के बारे में अगेन मुझे कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि ये एक हॉरर कैरेक्टर होने वाला है और ये डीसी के मेन यूनिवर्स का नहीं बल्कि किसी और यूनिवर्स का पार्ट होगा। तो हो सकता है कि ये लोग मेन यूनिवर्स के साथ साथ एक हॉरर यूनिवर्स भी बना रहे हैं जिसके अंदर सारे मॉन्स्टर कैरेक्टर एग्जिस्ट करें। तो यही थे डीसी के प्रोजेक्ट जो कि कल अनाउंस हुए। सच बोले तो आई एम रियली फकिंग हैप्पी आफ्टर हियरिंग दिस। अब बस उम्मीद करो कि जो इन्होंने प्रोजेक्ट प्रॉमिस किए हैं वो हमें देखने को मिल जाए। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में, और इस अनाउंसमेंट के बाद काफ़ी ओरिजिन स्टोरी आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।